क्या आपकी हथेली में है विदेश यात्रा की रेखा? क्या आपकी जन्म कुंडली में ऐसे योग हैं जो आपको विदेश यात्रा दे रहे हैं और फॉरेन सेटलमेंट दे रहे हैं? आज इस वीडियो में मैं आपके हाथ की रेखा और जन्म कुंडली के ऐसे ही योगों को देखना सिखाऊंगा। इस टॉपिक पर मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, तो अगले वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के अंत में दे दिया है, उसे ज़रूर देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगा बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। हाथ की रेखाएं भी उन्हीं लोगों को फल देती हैं जिनके हाथों की बनावट अच्छी होती है। पामिस्ट्री यानी हस्तरेखा विज्ञान में अच्छे बनावट वाले हाथ का क्या मतलब है, यह दिखाता हूँ। आप स्क्रीन पर 2 हाथ देख रहे हैं। देखिए, पहले हाथ में सभी ग्रहों के पर्वत यानी प्लैनेट माउंट्स उठे हुए हैं, जैसे बृहस्पति पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत, चंद्र पर्वत, शुक्र पर्वत, मंगल पर्वत, राहु पर्वत और केतु पर्वत। दूसरे हाथ में ये सारे पर्वत दबे हुए हैं। अब अगर दोनों हाथों में विदेश जाने की रेखा होगी तो पहले हाथ वाला व्यक्ति उसके लिए मेहनत करेगा, प्रयास करेगा। दूसरे हाथ वाला व्यक्ति इस प्रयास में पहली अड़चन आते ही अपने प्रयास को छोड़ देगा। तो इसीलिए जिसका हाथ बनावट में अच्छा होता है ज्योतिष के हिसाब से, हस्तरेखा विज्ञान के हिसाब से, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इसके अलावा हाथ का स्किन टेक्सचर और अंगूठे की बनावट पर भी ज़रूर ध्यान दीजिए। छोटे अंगूठा वाला व्यक्ति कमज़ोर इच्छा शक्ति का होता है। इसके साथ साथ हाथ में शनि रेखा यानी भाग्य रेखा को भी देख लीजिए। यह भाग्य रेखा की लाइन है। भाग्य रेखा नहीं हो तो व्यक्ति बहुत प्रयास करने पर भी मुश्किल से ही सफलता प्राप्त करता है। चंद्रमा ज्योतिष में यात्राओं का कारक है। मून इज द प्लैनेट ऑफ ट्रैवल्स। तो फॉरेन ट्रैवल या सेटलमेंट के लिए अच्छे चंद्रमा का होना ज़रूरी है। अच्छा चंद्रमा यानी हाथ में अच्छा उठा हुआ चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत पर जो बहुत सारी रेखाएं ऊपर या साइड की ओर जाती हैं, इन्हें ही ट्रैवल लाइंस कहते हैं। आप स्क्रीन पर जो हाथ देख रहे हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों बार हवाई सफ़र और विदेश यात्रा की है। विदेश यात्रा के लिए दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह राहु है। ज्योतिष में राहु को ऋषियों ने विदेशी कहा। राहु पर्वत हथेली के मध्य में होता है। इसका डेवलप्ड होना और यहाँ बहुत अधिक रेखाओं की काट छांट न होना अच्छे राहु को दिखाता है। राहु पर्वत से अगर कोई रेखा उठकर बुध पर्वत की ओर जा रही है तो यह विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस दिखाता है। फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन सेटलमेंट या पिलग्रिमेज के हिसाब से तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह केतु है। हाथ में यह केतु पर्वत है। इस पर बहुत सारी ऊपर जाने वाली रेखाओं का होना इन्हीं सब चीज़ों का जीवन में होना दिखाता है। 2 रेखाएं निश्चित तौर पर फॉरेन सेटलमेंट देती हैं। अगर एक रेखा जीवन रेखा से उठे और बुध पर्वत पर पहुंच जाए तो निश्चित रूप से ऐसा आदमी व्यापार करने विदेश जाता है और वहीं बस जाता है। अगर एक रेखा जीवन रेखा से उठे और चंद्र पर्वत पर चली जाए तो व्यक्ति का विदेश में सुंदर घर होता है। यह रेखा मिडल मून माउंट या लोअर मून माउंट कहीं भी जा सकती है। अगर जीवन रेखा भी 2 हिस्सों में बंट जाए तो भी फॉरेन जाना बहुत बार होता है। अगर जीवन रेखा बहुत नीचे जाकर बंट रही हो तो विदेश यात्राएं तो बहुत होती हैं, पर फॉरेन सेटलमेंट नहीं होता। हम बहुत सारे व्यापारियों और कुछ प्रोफेशनल्स जैसे एयरलाइन पायलट के हाथ में ऐसी रेखाएं देखते हैं। अगर जीवन रेखा बीच से ही बट जाए और बटी हुई रेखा बहुत बड़ा घेरा बनाकर चंद्र पर्वत पर बहुत अंदर तक चली जाए तो व्यक्ति कम उम्र में ही विदेश में जाकर सेटल हो जाता है। वह उम्र कैसे निकालते हैं यह मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। अगले वीडियो में मैं यह भी बताऊंगा कि ऐसी कौन सी रेखा होती है जो हमें विदेश में विवाह देती है।
अगर एक ट्रैवल लाइन मून माउंट से उठकर जुपिटर माउंट तक पहुंच जाए तो व्यक्ति विदेश में पढ़ने जाता है। अगर एक ट्रैवल लाइन मून माउंट से उठकर सैटर्न माउंट यानी शनि पर्वत तक चली जाए तो विदेश में नौकरी होती है। अगर जुपिटर माउंट पर गई ट्रैवल लाइन घूमकर सैटर्न माउंट पर चली जाए तो विदेश में पढ़ाई करने के बाद वहीं नौकरी मिल जाती है। किसी भी चंद्र रेखा यानी ट्रैवल लाइन को लाइफ लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। यह यात्रा में दुर्घटना दिखाता है। किसी भी ट्रैवल लाइन का अंत क्रॉस में नहीं होना चाहिए। यह भी यात्रा में दुर्घटना दिखाता है। अगर ट्रैवल लाइन अंत में बट जाती है यानी कि स्प्लिट हो जाती है तब भी खतरा होता है। ट्रैवल लाइंस को चेन की तरह भी नहीं होना चाहिए। जिस आयु में यह लाइफ लाइन को काटकर शुक्र पर्वत या मंगल पर्वत की ओर जाती है उस उम्र में दुर्घटना होती है। हाथ पर एज कैलकुलेशन का मेथड मैंने इस वीडियो के अगले पार्ट में दे दिया है, आप वह भी देखें। चंद्रमा इमेजिनेशन का ग्रह है। चंद्र पर्वत को 3 हिस्सों में बांटा गया है, अपर मून माउंट, मिडल मून माउंट एंड लोअर मून माउंट। यह हमारे मन यानी माइंड की 3 अवस्थाओं को दिखाता है। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड और अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड। चेतन मन हमारे प्रयासों को बताता है, यानी वो सपने जो हम खुली आंखों से देखते हैं और उन्हें पूरा करने का प्रयास भी करते हैं। इसीलिए अपर मून माउंट पर बनने वाली ट्रैवल लाइंस हमें विदेश यात्रा करने के सपने भी देती हैं और हम प्रयास भी करते हैं। मिडिल मून माउंट पर बनने वाली ट्रैवल लाइंस हमें सबकॉन्शियस लेवल पर प्रभावित करती हैं। जैसे किसी दोस्त को विदेश जाते देखा तो हम भी दिन रात सोचने लगे, पर इसके पूरा होने के लिए अपर मून माउंट पर रेखा का होना भी ज़रूरी है। लोअर मून माउंट हमारी नींद के समय सपने देखने वाला मन है। इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर यहाँ कोई रेखा लंबी होकर इस तरह से बढ़े जैसे कि मिडल और लोअर मून माउंट को बांट देगी, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो यह व्यक्ति की पारलौकिक शक्ति को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति अद्भुत सपने देखता है जो भविष्य की घटनाएं दिखाते हैं। ऐसा व्यक्ति हीलर भी होता है। यह कोई ट्रैवल लाइन नहीं है, पर यह लाइन अगर भाग्य रेखा को छू ले तो व्यक्ति विदेशों में जाकर बहुत बड़ा रिलीजियस गुरु या प्रीचर या वर्ल्ड फेमस हीलर बनता है। योगियों व मंत्र साधकों के हाथ में यह रेखा निश्चित ही मिलती है। अब जो हमारे मित्र जन्म कुंडली में रुचि रखते हैं उन्हें कुंडली में बनने वाले विदेश योग बताता हूँ। हाँ, एक बात और, अगले वीडियो में मैंने कुंडली के कुछ और योग और हाथ पर बनने वाले फॉरेन सेटलमेंट के कुछ और योग बता दिए हैं। मैंने यह वीडियो इसीलिए 2 पार्ट में बनाया है ताकि सावधानी से हस्तरेखा और कुंडली दोनों में बनने वाले योगों को सिस्टमेटिकली आपको बता सकूं। जैसे इस वीडियो में मैं कुछ योग बता रहा हूं, कुछ रेखाएं बता रहा हूं, और अगले वीडियो में मैं कुछ और योग, हस्तरेखाएं और टाइम कैलकुलेशन हाथ पर और कुंडली में घटनाओं के घटने का कैसे करते हैं वह बताऊंगा। जन्म कुंडली के 3, 7, 8, 9, 12 भाव का संबंध विदेश से माना जाता है। तीसरा घर छोटी यात्राओं को दिखाता है और 9वां घर लंबी यात्राओं को। अगर तीसरे और 9वें भाव का संबंध 12वें घर या उसके स्वामी से बने तो फॉरेन सेटलमेंट होता है। 5वां घर रोमांस का घर है। अगर इसका संबंध 9वें घर से बने यानी इनके लॉर्ड्स का आपस में रिलेशन हो, जैसे दोनों मिलकर विदेश के घर 12 में बैठ जाएं, तो घूमने फिरने या पिलग्रिमेज के लिए विदेश जाना होता है। चौथा 5वां घर एजुकेशन और 9वां घर हायर एजुकेशन के घर हैं। अगर इनका संबंध 12वें घर से बने तो विदेश में पढ़ने के योग बनते हैं। छठा घर नौकरी का घर है। अगर 12वें भाव से इसका रिलेशन बन जाए तो या तो विदेश में नौकरी मिलती है या किसी MNC में अपनी कंट्री में रहकर ही काम करता है। इन दोनों में से क्या रिजल्ट किस पर अप्लाई होगा यह उस व्यक्ति की पूरी कुंडली देखकर ही बताया जा सकता है। 7वां घर व्यापार का घर है।
इसका संबंध तीसरे और 12वें से बनने पर व्यापार के सिलसिले में व्यक्ति अक्सर विदेश जाता है या उसका विदेश से बिजनेस होता है। दोनों में क्या होगा यह भी उस आदमी की पूरी कुंडली देखकर ही बताया जा सकता है। पहले घर के स्वामी का 12वें में होना या 12 के स्वामी का 12 में ही होना विदेश में परमानेंट सेटलमेंट और घर दिखाता है। आप स्क्रीन पर इस वीडियो का अगला पार्ट और ज्योतिष में कुछ और राजयोग और धन योग के वीडियोस मेरे देख रहे हैं। इन वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिए ताकि यह पूरा टॉपिक आपको सिस्टमेटिकली समझ में आ जाए। मुझे पूरी उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लिंक और शेयर कीजिए। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।